अस्सलामु अलैकुम बच्चों, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा बेटा, ये वीडियोस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये वेल्थ स्टेटमेंट से रिलेटेड है। वेल्थ स्टेटमेंट एंड वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है। वेल्थ स्टेटमेंट क्या होती है? इनकम टैक्स रिटर्न इज P&L इन द वर्ल्ड ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, उसके ऊपर कल भी हमने डिटेल में डिस्कशन कर ली, कुछ मैंने वीडियो आपके साथ शेयर कर ली, आपने देख ली होंगी। वेल्थ स्टेटमेंट इज द बैलेंस शीट इन द वर्ल्ड ऑफ टैक्सेशन। सिंपल। ठीक है, जो आप अपनी अकाउंटिंग के अंदर नेट एसेट्स बनाते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके, वही बैलेंस शीट बेसिकली वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर बनती है कि क्लोजिंग वेल्थ क्या है, नेट एसेट्स क्या है। अब उस नेट एसेट्स के अंदर एसेट्स भी आएंगे, आपके लायबिलिटीज भी आएंगी, जाहिर सी बात है, नेट एसेट्स में से एसेट में से लायबिलिटी लेस होता है। अच्छा, और आपके पास क्लोजिंग एसेट्स आ जाएंगे, और जो क्लोजिंग एसेट्स आए होंगे सर, वो उसी अमाउंट से आए होंगे जो हमारी साल में इनकम आई है। होना भी यही चाहिए। मिसाल के तौर पर मैंने पूरे साल में इनकम कमाई सारे हेड्स की मिला के 25 लाख, टैक्स दे दिया 2 लाख, नेट इंक्रीज कितना आएगा? 23 लाख का। तो अगर मेरे ओपनिंग एसेट्स 1 करोड़ के थे और इस साल मेरी इंक्रीज इन वेल्थ 23 लाख का है, जैसे बात है, नेट ऑफ टैक्स इंक्रीज होगा। कमाया 25 लाख, टैक्स दे दिया 2 लाख, तो नेट इंक्रीज जो साल में आया नेट ऑफ टैक्स वो आया 23 लाख। तो 1 करोड़ प्लस 23 लाख, अब मेरी क्लोजिंग वेल्थ होनी चाहिए 1 करोड़ 23 लाख। और मेरी बैलेंस शीट टाई हो जाएगी, मेरी पर्सनल बैलेंस शीट टाई हो जाएगी। लेकिन अगर 1 करोड़ 23 लाख क्लोजिंग वेल्थ नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि मेरी इनकम ऐसी सोर्सेज से आई है जिसको मैंने डिस्क्लोज नहीं किया है, मैंने उस पर टैक्स नहीं दिया है, उससे मेरा कैश बढ़ गया है, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया है, और मेरी इनकम के अंदर, रिटर्न के अंदर वो डिक्लेयर नहीं हुआ है। ये कंसीलमेंट ऑफ इनकम में आ जाता है। अच्छा, तो ये सारी बातें आप वीडियो में देख भी लेंगे। बहरतौर ये छोटी सी वीडियो सिर्फ इसलिए कि ये जो मैं वीडियोस आगे शेयर करूंगा, इसमें आप सारा कॉन्सेप्ट देखेंगे, ये सारा के सारा तकरीबन सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसलिए मैंने वही पुरानी वाली वीडियो आपके साथ शेयर कर दी। वेल्थ स्टेटमेंट के जो क्वेश्चंस आप देखेंगे, उसका सोल्यूशन जो आप देखेंगे, उस सोल्यूशन के अंदर भी कुछ चेंज नहीं है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। बस उस एग्जांपल में जो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स डिस्पोज हो रहे हैं, वो 1 जुलाई 2013 से पहले वाले शेयर्स थे, जो आपको पता है इस बार एग्जेम्प्ट हो गए हैं, उन पर कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, तो मैंने, आप ये देख भी सकते हैं कि ये इसको मैंने कट कर दिया है, यानी इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, अगर तो होता तो आप टोटल इन टैक्सेबल इनकम में वैसे भी आप टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए इसको ऐड करते हैं और सेपरेट ब्लॉक को लेस कर देते हैं। ऐड हो गई, ये लेस हुआ हुआ है, लेकिन चूंकि ये शेयर्स इस एग्जांपल में 2013 से पहले के हैं, इसलिए उन पर कोई कैपिटल गेन टैक्सेशन नहीं है, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया। सैलरी के टैक्सेशन के अंदर 20 की जगह रेट हो गया 22%, तो मैंने यहाँ पर इसको 22% के हिसाब से लिख दिया। और कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड सिक्योरिटीज 2013 से पहले वाली थी, उसके ऊपर कोई कैपिटल गेन टैक्सेशन नहीं है। ठीक है, नील कर दिया। अगर होगा, मिसाल के तौर पर किसी सवाल में हो भी सकता है, तो होगा तो बिल्कुल ये ट्रीटमेंट फॉलो होगा जो आप वीडियो में देखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी सैलरी का टैक्स बस अमाउंट चेंज कर दी। कैपिटल गेन टैक्सेशन चूंकि वो एग्जेम्प्ट है, इसीलिए मैंने उसको हटा दिया, और बस कैलकुलेशन की चेंजेस आई हैं जो कि इसमें मैंने मेंशन कर दी हैं। ठीक है, तो इसमें और कोई खास चेंज नहीं है, सब चीज़ें वही हैं, सिवाय रेट के चेंज के और कुछ भी चेंज नहीं है। तो आप तसल्ली के साथ, तबीयत के साथ वीडियो देखिए, ये सॉल्यूशन आपको उसमें मिल जाएगा, और ये सॉल्यूशन मैं आपको शेयर भी कर रहा हूँ। ठीक है, आखिरी चीज़ ये, आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक वेल्थ स्टेटमेंट प्रैक्टिकली भी शेयर कर रहा हूँ, जो पीडीएफ में मैंने निकाली हुई है। आप देख भी सकते हैं, पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज का सेक्शन है, पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आपको नजर भी आ रही हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि सारी इन्वेस्टमेंट्स हो गई, अकाउंट का बैलेंस हो गया, कैश बैंक बैलेंस हो गया। ठीक है, वो सारा के सारा एडअप हो गया। कोई एडवांस, सॉरी, एडवांसेस ऊपर 73,55,000 में ऐड हो चुके हैं। ठीक है, ये टोटल एसेट्स आ गए, एक बात आ गया, टोटल एसेट सिस्टम ने सम कर दिया, टोटल एसेट्स आ गए, टोटल एसेट्स आ गए, टोटल लायबिलिटीज भी आ गई। मिसाल के तौर पर लोन फ्रॉम मदर आ रहा है, तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, 9.2 मिलियन माइनस 5 मिलियन, ये हो गए। क्लोजिंग एसेट्स आ गए 4.217
मिलियन। ये क्लोजिंग एसेट्स आ गए। अब क्लोजिंग एसेट्स तो आ गए हैं, उसके बाद आती है एक रिकंसिलिएशन। वो रिकंसिलिएशन क्या कहती है? कहती है भैया पहले आप ये बताओ कि आपके प्रीवियस ईयर के एसेट्स थे कितने। हमने कहा भाई प्रीवियस ईयर के एसेट्स थे 1765। अच्छा, इस साल इंक्रीज और डिक्रीज इन एसेट्स क्या आया और कैसे आया, जरा ये बताओ। तो हमने कहा भाई इस साल इंक्रीज आया है 24,51,000 का। अच्छा भाई, तो टैक्स वाला कहता है कैसे आया ये इंक्रीज। तो हमने कहा भाई जो हमने इनकम डिक्लेयर की है टैक्सेबल अंडर एनटीआर वो आ रही है 17 लाख। तो बेटा ये इनकम टैक्स, इनकम डिक्लेयर्ड एज पर नॉर्मल टैक्स 17,07,000। एग्जेम्प्ट इनकम, एग्जेम्प्ट इनकम टैक्स तो नहीं लगा। एग्जेम्प्ट इनकम वो अमाउंट होती है जिस पर टैक्स तो नहीं लगा, लेकिन क्या ये आपकी वेल्थ को बढ़ाएगी? आंसर इज यस, ये आपकी वेल्थ को बढ़ाएगी, तो हमने इसको भी ऐड कर दिया। और वो इनकम जो कि सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स रिजीम है वो भी हमने यहाँ पे ऐड कर दी। तो इस साल जो इंक्रीज आया है, इनफ्लोज आए हैं, इनफ्लोज आए हैं 17,1,6,16, 34,52 का इनफ्लो आया है। ठीक है, 34,52 का हमारे पास इनफ्लो आया है। ठीक है, टोटल में। लेकिन सर क्या ये इनफ्लो के साथ क्या कुछ आउटफ्लो हुआ है? हमने कहा जी आउटफ्लो भी हुआ है, पर्सनल एक्सपेंसेस निकले भी हैं। तो पर्सनल एक्सपेंसेस जब निकल गए 34,52 में, तो बच कितना गया भाई? 24,51,000। ने क्या, पिछले साल के एसेट्स थे 1765, इस साल नेट इंक्रीज आया 2451, तो अब इस साल के करंट एसेट्स हो गए 4217। तो बेसिकली दिस इज द रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन सिंपल रिकंसिलिएशन क्या होती है? ओपनिंग एसेट्स प्लस इन नेट इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर। इंक्रीज किस वजह से आया भाई? एनटीआर की इनकम की वजह से, एफटीआर की इनकम की वजह से, एग्जेम्प्ट इनकम की वजह से इंक्रीज आया, और आउटफ्लो हुआ पर्सनल एक्सपेंसेस। तो ये आपके क्लोजिंग एसेट के साथ टाई करने चाहिए। लेकिन अगर आपके क्लोजिंग एसेट्स दर हकीकत इससे ज्यादा निकले, आपकी इनकम जो आप बता रहे हो उससे ज्यादा निकले, तो फिर ये कंसीलमेंट ऑफ इनकम आपने छुपाई है, इसका मतलब आपने टैक्स नहीं दिया। तो भैया जरा जाओ और टैक्सेबल इनकम को बढ़ाओ। ये होता है वेल्थ रिकंसिलिएशन का मकसद, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, टेक केयर अ लॉट। मुझे अपने सारे टीचर्स को दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।